हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। मैं पास्टर कुमार बॉम्बे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर पास्टर कुमार बॉम्बे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर जो कुछ भी मुझे प्रकाशन देता है उसके उसी वचन को लेकर के मैं आपके सामने आता हूं। और आज परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा टॉपिक दिया है जिसके द्वारा मैं आपके सामने कुछ बातों को रख सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम सब भर चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि वो पवित्र है और उससे जो आराधना करते हैं वो भी पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, ऑलरेडी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है और हमारा अभिषेक ऑलरेडी परमेश्वर ने किया है। और आज परमेश्वर के कुछ अद्भुत और अनमोल वचनों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रभु को कैसे लोग भाते हैं। मेरा टॉपिक है कि प्रभु को, परमेश्वर को कैसे लोग भाते हैं। यदि परमेश्वर को बाइबल में जितने भी लोगों को परमेश्वर ने चुना है, उनके अंदर कुछ ना तो कुछ ऐसे गुण परमेश्वर ने देखे हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगा। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना, उनका इस्तेमाल किया, उनके अंदर अपनी आत्मा डाली, उनका उपयोग किया पुराने नियम में। प्रियजनों, ऐसे ही कुछ लोगों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो परमेश्वर के अधीन है, जो धर्मी है, जो विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे परमेश्वर के अद्भुत लोग हैं। परमेश्वर ने जो अद्भुत ऐसे लोगों को चुना है जो किसी के भी नाम में परमेश्वर के साथ रहते थे, कैसे भी समय में परमेश्वर के साथ रहते थे और वो प्रार्थना नहीं छोड़ते थे, वो कष्टों में भी परमेश्वर के अधीन रहते थे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा। एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम इस वचन को प्रारंभ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के द्वारा। परमेश्वर, आज का दिन जो परमेश्वर आपने दिया है, इस अद्भुत वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करे, हमें आशीषित करे, हमें अपनी महिमा से भरे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सबसे पहला व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना पुराने नियम में, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है दाऊद। मेरे साथ में पढ़िए प्रेरितों का 13वां अध्याय 22वें वचन में पौलुस दाऊद के विषय में वहाँ पर कुछ कहता है। क्या कहता है देखिए, परमेश्वर कैसे लोगों को चुना है और वो कैसे लोग थे जिसको परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। दाऊद एक ऐसा परमेश्वर की निगाहों में एक ऐसा व्यक्ति था, या परमेश्वर की दृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा इंसान था जो बचपन से ही परमेश्वर के अधीन चला था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हम पढ़ते हैं प्रेरितों का उसका 13वां अध्याय और उसका 22वां वचन हम पढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि प्रेरितों का 13वां अध्याय उसका 22वें वचन में सबसे पहले परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना है, और सबसे पहला मैं रखने जा रहा हूँ दाऊद के विषय में। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों का 13वां अध्याय 22वें वचन में हम देखते हैं। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, तो दाऊद वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो दाऊद जो था परमेश्वर के मन के अनुसार चला हुआ व्यक्ति था। दाऊद जो था बचपन से ही परमेश्वर के अधीन था,
परमेश्वर के वचनों को मानता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर के डर में था, परमेश्वर में अटूट विश्वास था दाऊद को। तभी तो उसने गौलियत को हराया, तभी तो उसने भेड़ बकरियों को शेरों के मुंह से जब उनके जबड़ों से निकाला। ये सारी जो शक्ति जो परमेश्वर ने दाऊद को दी थी, वो इसलिए दी थी कि दाऊद जो था वो परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर के मन के अनुसार दाऊद रहता था। जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है उसने वो नहीं करता था। हालांकि बाद में जब उसने एक गलती की थी, लेकिन परमेश्वर ने जब तक उसे चुना, उसकी दृष्टि में परमेश्वर ने दाऊद को यही देखा कि ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। तो दाऊद जो परमेश्वर के अधीन चलता था, उसी के वंश में से हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस धरती पर प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और दूसरा व्यक्ति है मूसा। मूसा के विषय में हम पढ़ते हैं गिनती का 12वां अध्याय और उसका 7वां वचन हम पढ़ते हैं। गिनती का 12वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ते हैं कि मूसा परमेश्वर की दृष्टि में कैसा था। क्यों मूसा को परमेश्वर ने चुना इजराइलियों को कानान देश में पहुंचाने के लिए। मूसा कैसा इंसान था? तोतला था, हकलाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि मूसा जो था वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, परमेश्वर से डरने वाला था। आइए हम पढ़ते हैं गिनती का 12वां अध्याय उसका 7वां वचन। गिनती का 12वां अध्याय और उसका 7वां वचन लिखा है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मूसा जो था वो सब इजराइलियों के सब घरानों में विश्वास योग्य मनुष्य था परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर जो कहता था वही जाकर वो राजा से कहता था। परमेश्वर जो कहता था वही मूसा करता था। इसलिए तो मेरा दास मूसा, और मूसा के ही साथ परमेश्वर फेस टू फेस बात करता था। वो इसलिए कि मूसा से परमेश्वर प्रेम रखता था और मूसा परमेश्वर पर विश्वास रखता था। विश्वास में अटूट था मूसा। विश्वास का एक बंधन परमेश्वर के साथ उसने जोड़ लिया था कि प्रभु मैं कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए मूसा तो परमेश्वर से यह कहता है कि यदि प्रभु तू मेरे साथ अगर वहाँ ना चले तो मुझे भी वहाँ पर मत भेज। हालेलुया। देखिए मूसा पर परमेश्वर का अटूट विश्वास। मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया। मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास करता ही रहा, मरते दम तक मूसा परमेश्वर के साथ रहा। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और तीसरा व्यक्ति है हनोक। उत्पत्ति का 5वां अध्याय उसका 24वें वचन में हम पढ़ते हैं। हनोक के विषय में लिखा है। उत्पत्ति का 5वां अध्याय उसके 24वें वचन में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति का 5वां अध्याय उसके 24वें वचन में हम पढ़ते हैं। लिखा है हनोक के विषय में कि हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ था और धर्मी मनुष्य था। उत्पत्ति का 5वां अध्याय और उसका 24वां वचन में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति का 5वां अध्याय उसका 24वें वचन में लिखा है, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। हनोक जो था परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर भी हनोक के साथ साथ रहता था, साथ साथ चलता था। हनोक जहाँ कहीं भी जाता परमेश्वर उसके संग रहता था, इसलिए कि हनोक जो है परमेश्वर पर अटूट विश्वास के साथ उसके नियमों का पालन करते हुए, उसके पवित्र वचनों को ध्यान में रखते हुए, पढ़ते हुए, उससे डरते हुए उसके साथ साथ चलता था। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। माय गॉड जीसस, हालेलुया। चलिए और एक व्यक्ति है जिसका नाम है हनोक। हनोक उत्पत्ति का 7वां अध्याय और उसका पहले वचन में हनोक के विषय में परमेश्वर क्या कहता है ये देखिए। तब यहोवा ने नूह से कहा,
नूह के विषय में मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने नूह को क्यों चुना। ये देखिए, उत्पत्ति का 7वां अध्याय उसका पहला वचन। तब यहोवा ने नूह से कहा, किससे कहा? नूह से। परमेश्वर खुद कह रहा है कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया। जब नूह जब नाव बना रहा था, तब परमेश्वर ने उस सारे लोगों से नूह के द्वारा परमेश्वर की ओर फिरो करके सुसमाचार सुनाने के लिए नूह को 120 साल तक नूह ने परमेश्वर के प्रति उनको बताया कि परमेश्वर की ओर फिरो। समय दिया परमेश्वर ने उनको, लेकिन उन्होंने नूह की बातों पर विश्वास नहीं किया। और नूह ने जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, जो परमेश्वर के अनुग्रह में चलता था, जैसा परमेश्वर कहता था वो वही करता था। परमेश्वर ने कहा तो उस पहाड़ पर नाव बांधना। नूह ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर, नाव तो पानी के अंदर बनाया जाता है या फिर उस समुद्र के किनारे बनाया जाता है ताकि उसको वहाँ पर डाल दिया जाए, लेकिन आपने तो कहा पहाड़ पर बनाने के लिए। नूह ने कोई भी प्रश्न परमेश्वर से नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा उस पहाड़ पर जा और नाव बांधना। परमेश्वर के अनुसार नूह ने किया, इसलिए नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। अब देखिए, एक और व्यक्ति का नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसको आशीषित किया, जिसका कष्ट इन सभी लोगों से ज़्यादा था। जितने भी मैंने दाऊद, मूसा, हनोक, नूह के आपको बताया था, उससे भी इस मनुष्य ने वो सब कुछ खोया, वो सब कुछ क्या कहते हैं, उसका नाश हुआ। परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास अटूट था। हालेलुया। इस व्यक्ति का नाम है जिसने अपनी बीवी को खोया, अपने बच्चों को खोया, अपने राज्य को खोया, अपने सेवकों को खोया, अपने सारे घराने को खोया। उस व्यक्ति का नाम है अय्यूब। अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं। अय्यूब पहला अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ते हैं। निकालिए मेरे साथ में, अय्यूब पहला अध्याय और उसका 8वां वचन हम पढ़ते हैं। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 8वां वचन हम पढ़ते हैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। अय्यूब का पहला अध्याय उसका 8वें वचन में यहोवा शैतान से पूछता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। जब अय्यूब इस धरती पर जी रहा था, तब भी लोग ये थे कि परमेश्वर ने अय्यूब के समय के लोगों को जब देखा तो उनके मन में परमेश्वर के प्रति भय नहीं था, परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं था, परमेश्वर के प्रति ऐसा कुछ भी विश्वास नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जब अय्यूब को देखा, अय्यूब के विश्वास को देखा, अय्यूब की बीवियों का नाश हुआ, बच्चे मर गए और फिर उसके जो भी जानवर थे वो मर गए, सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ तक कि खुद को अय्यूब के शरीर में फोड़े उठे और खून और पीप से भरा हुआ इंसान था। उसकी बीवी ने उसको नकार दिया और उसकी बीवी कहती है कि तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को एक बार तू क्या करना कि उसको नकार देना और फिर मर जाना। हालेलुया। क्योंकि इतने कष्ट अगर हमारे जीवन में, अगर आपके मेरे जीवन में होते तो हम कब का प्रभु को छोड़ करके चले जाते और अन्य जातियों की तरह यहाँ वहाँ भटकते फिरते। लेकिन अय्यूब एक ऐसा इंसान था
उसके पास उसने परमेश्वर से वो भय रखता था और उसके वो खरा मनुष्य था, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। अय्यूब के विषय में अगर हम देखते हैं प्रियजनों कि उस तरह इंसान के जीवन में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो कब का मसीह को छोड़कर चले जाते। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है कि इतने जितने कष्ट अय्यूब पर आए हैं उनमें से हम पर किस परमेश्वर ने नहीं दिया। प्रभु की महिमा हो कि ये टॉपिक जो है अय्यूब की पुस्तक, ये सिर्फ और सिर्फ अय्यूब, परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब को परखने के लिए परमिशन दिया था कि तू उसका सब कुछ नाश करना, लेकिन उसके प्राण को तू हाथ न लगाना, उसके प्राण पर मेरा अधिकार है। और फिर क्या हुआ हम देखते हैं कि अय्यूब जीत गया, शैतान हार गया। जितना उसका नाश शैतान ने किया था उसको 1000 गुना परमेश्वर ने उसको लौटाया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रियजनों, इसी तरह एक और व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं और वो है दानियल। दानियल परमेश्वर का एक ऐसा भविष्यद्वक्ता था जो परमेश्वर के प्रति भविष्यवाणी करता था। और दानियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके 11वें वचन में हम पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ में पढ़िए दानियल की पुस्तक और उसका दानियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, दानियल की पुस्तक में उसका 10वां अध्याय और उसके 11वें वचन में हम पढ़ते हैं कि दानियल के विषय में क्या लिखा। देखिए दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय और उसके 11वें वचन में, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो दानियल के पास परमेश्वर ने अपना वचन पहुंचाया और जैसे ही वचन पहुंचा दानियल उठ खड़ा हुआ और थरथरा उठा, डर गया दानियल। हालेलुया। ये कैसा परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर के प्रति दानियल कैसा था? प्रिय पुरुष था। हालेलुया, प्रिय पुरुष था और उसको परमेश्वर ने समझने की बुद्धि दी थी और परमेश्वर के साथ में वो खड़ा होता था और परमेश्वर ने उसको वचन के द्वारा मजबूत किया था। 12वें वचन में वो कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, किसने? हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। तो दानियल कैसा पुरुष था? दीन पुरुष था। परमेश्वर के सामने दीन होता था, दीन किया। उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। आज परमेश्वर के प्रति हम लोग कैसे हैं ये हमें देखना है। क्या हम परमेश्वर के साथ सीधा चलते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? क्या वचनों के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं या प्रार्थना करते हैं, या ऐसे कष्टों में जब हमारे घर पर कोई मर जाता है या फिर हमारा कुछ खेती बाड़ी नष्ट हो जाती है या फिर हमारे ऊपर कर्ज का बोझ आता है तो हम खेती बेच देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि क्या हमें यीशु मसीह खेत वापस फिर से देगा या नहीं देगा? अगर नहीं दिया तो हम प्रभु को छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कष्टों में से हमें बाहर निकालता है और हमें धधकती हुई आग बनाता है प्रिय। इसलिए तो दानियल परमेश्वर के सामने दीन हुआ। अय्यूब चाहे कष्ट आए, चाहे दुख आए, चाहे कुछ भी आए, जो कुछ परमेश्वर ने दिया था परमेश्वर ने लिया। प्रभु की महिमा हो। अय्यूब यह कहकर शैतान को हरा दिया और परमेश्वर की जय जयकार किया। हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मूसा जो था
वो परमेश्वर का प्रिय था। दाऊद जो था वो परमेश्वर से विश्वास में अटूट था। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। इस वीडियो को आप ज़रूर दूसरों तक शेयर करें। मेरे इस चैनल को, पास्टर कुमार बॉम्बे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लिए प्रार्थना करें। मुझे एक अच्छे सेटअप और एक अच्छे कैमरा की ज़रूरत है। आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मुझे देगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। मैं फिर से एक छोटे छोटे से वीडियो के साथ वचनों के द्वारा आपके सामने आऊँगा। प्रभु यीशु मसीह इस सेवकाई में मुझे आशीषित करे और प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।